ॐ भज ॐ विचार। ॐ भज भज ओंकार। ॐ भज ॐ विचार। ॐ भज भज ओंकार। ॐ भज ॐ विचार। ॐ भज भज ओंकार। मानव जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन संसार में सबसे श्रेष्ठ है। ये हमारा शरीर देह परमात्मा ने सर्वोत्तम बनाया है। इसके जन्म, जीवन और मृत्यु के संबंध में विचार किया कि ये मानव जीवन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें मिला है। और मनुष्य जो हम संसार में सबसे श्रेष्ठ उत्तम प्राणी हैं, हम अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि, आत्मा से सर्वोत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठतम कर्म करते हुए ब्रह्मलोक, परम धाम, स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। मुक्ति मोक्ष के संबंध में विचार सामान्य ये है: दुखों से छुटकारा, दुख निवृत्ति। क्लेश, कष्ट, विपत्ति, बाधाएं सब मिलकर के ये दुख और मृत्यु का कारण बनते हैं। हमने प्रार्थना की, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत से सत की ओर चलो, तमस तजो, ज्योति पकड़ो। मृत्यु को लांघो, अमृत भजो, रोग शोक दुख सभी तजो। तो सबसे पहले हमें तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने जीवन के बारे में विचार करना चाहिए। जन्म, जीवन, शरीर का विचार, देह आत्मा का संबंध, सार, मनुष्य की महिमा, श्रेष्ठ प्रकार, यज्ञ, योग, जप, तप, संस्कार। मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ, उत्तम, सुख और आनंदमय बनाने के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने अनेक मार्ग बताए हैं। उनमें यज्ञ है, योग है, जप है, तप है, नाम स्मरण इत्यादि और संस्कार, अनेक प्रकार के ज्ञान, कर्म, भक्ति, उपासना से संबंधित
अनुष्ठानों से हमारा जीवन सुंदर बनता है। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है ईश आवास्यम इदम सर्वम, कि जगत के कण कण में और हमारे अंदर भी ईश्वर परमात्मा विराजमान है। ये देह भी हमारा आत्मा का ईश्वर का घर है। और कहा यत किंच जगत्याम जगत, और जो इस जगत में भी जो जगत है, साथ जो संसार में ब्रह्मांड में जो ये हमारा शरीर है, जड़ चेतन जगत, ये नश्वर है, चलायमान है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है, बदल रहा है, निरंतर गति कर रहा है, चल रहा है। गच्छति इति जगत, जो जा रहा है, जो बीत रहा है। वैसे भी हम देखते हैं समस्त ब्रह्मांड में सूर्य गतिमान है, चंद्र गतिमान है, पृथ्वी, चांद, सितारे सभी अपने अपनी कक्षा में, श्रेणी में गतिमान हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं। यह ब्रह्मांड प्रभु का चमत्कार है और बहुत दिव्य है। इसको जानना चाहिए। इसी में कितने प्रकार के प्राणी, कितने प्रकार के लोक लोकांतर, ग्रह, नक्षत्र, और इस धरती पर ही, पृथ्वी पर ही कितनी विविधताएं हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पंच महाभूतों का किस प्रकार से मिश्रण है। और ये पंचार चक्र, यह जगत संसार जिसमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, और इन्हीं से बना है ये इंसान का तन, देह, और इन्हीं पांचों में ही हैं भगवान। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर। इन्हीं पांचों का जोड़ पंचक कहलाता है, प्रपंच कहलाता है। तो जो जीव आत्महनन करते हैं, आत्मा को नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं, वो आत्मघाती लोग अंधकार से आवृत लोगों को प्राप्त करते हैं। यह ईशावास्य उपनिषद के अगले मंत्रों में कहा। तो प्रथम उपदेश है कि परमात्मा सर्वत्र है, संसार परिवर्तनशील है, इसलिए ऐ मनुष्य, ऐ प्राणी, जो तुझे मिला है उसका त्याग पूर्वक भोग कर, लालच मत कर, क्योंकि जो कुछ तेरे पास है वो तेरा नहीं है। तुझे जो यहाँ मिला है वो यहीं पर छूट जाएगा। ये नर्तन जो तुझको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा है,
जो लुटाने के काबिल नहीं है। जिसने दी तुझको सुंदर ये काया, तेरी खातिर है सब कुछ बनाया, उस दाता को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये ममता और तृष्णा की डायन, जिसको समझा है तूने रसायन, दुख दिखाएगी आकर के तुझको, ये सुख दिखाने के काबिल नहीं है। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, होगा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। हमारा हर श्वास अनमोल हीरा है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। लकड़हारे की कहानी सबने सुनी है, किस प्रकार से चंदन के वृक्षों को काट काट करके कोयला बना करके जिंदगी भर बेचता रहा, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि चंदन की कीमत क्या है, चंदन कितना कीमती है। उससे वह लाखों करोड़ों रुपए कमाकर समृद्ध धनी बन सकता था, परंतु अनजान होने के कारण, पहचान न होने के कारण वह चंदन को कोयला बनाकर कौड़ी के भावों में बेच दिया। ऐसे ही हम सब मनुष्य भी अपने तन की, अपने देह शरीर की पहचान न होने के कारण, मानव जीवन से अनजान होने के कारण, इस मनुष्य की महिमा महत्ता को न जानने के कारण इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं, तन का, देह का दुरुपयोग करते हैं और जीवन के समय को जो बहुत कीमती है उसको खो देते हैं। यह काल जिस पे सब कुछ रखा हुआ है, ये काल भूत भविष्य वर्तमान हो रहा है, इसी में हमारा जन्म जीवन मृत्यु आदि का आवागमन हो रहा है। तो इस नश्वर जगत में, संसार में 4 दिन का डेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। प्रत्येक मनुष्य कुछ दिनों के लिए शरीर को धारण करके आता है और शरीर को जर्जर होने पर त्याग कर चला जाता है। 4 दिन का डेरा रे, ये दुनिया रैन बसेरा रे, यहाँ लगा मौत का फेरा, कुछ तेरा है ना मेरा। मेरा मेरा करते करते उम्र बीत गई सब तेरी, चेत मौत ने घेरा रे, कुछ कर ले यतन घनेरा रे। 4 दिन का डेरा रे, ये दुनिया रैन बसेरा। 4 ही दिन हैं, एक दिन बचपन का, एक दिन जवानी का और एक दिन वृद्धावस्था का, प्रौढ़ावस्था का, और इसके बाद जीवन समाप्त होता है। तो जीवन की समाप्ति से पूर्व ही अपने को जाने, संसार को जाने, परमात्मा को जाने, इस चक्र को जाने। और दूसरे मंत्र में कहा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कुर्वन एव इह कर्माणि, इस संसार में कर्म को करते हुए ही जिए। 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो, दीर्घ जीवन प्राप्त करो, परंतु कर्म करते हुए। अपने
कार्य व्यवहार, दैनिक व्यवहार, उठना जागना, सोना खाना पीना, कार्य करना, सभी व्यवहारों को कर्म कहा गया है। कर्म करते हुए, एक्टिव रहते हुए अपने कार्य व्यवहारों को स्वयं करते हुए दीर्घ जीवन की इच्छा करो। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार से रहोगे तो जीवन में सुख शांति आरोग्य उत्तमता रहेगी और कर्मों में लिप्त नहीं होंगे। वो कर्म निष्काम कर्म हो जाएंगे, श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे, उत्तम कर्म हो जाएंगे, जिनका फल आनंद है और सुख है। तो कर्मों की फल की इच्छा न करते हुए निष्काम भाव से अपने प्लिख्त कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जिए। तीसरे मंत्र में कहा कि जो इस प्रकार से न जी करके मोह माया ममता मिथ्या अभिमान में पड़कर संसार की प्राप्त हर वस्तु को अपना समझ लेते हैं और उसमें पूरी तरह से अपने जीवन को मैं करते हुए, मेरा मेरा करते हुए ही बिता देते हैं। और जब वह सभी वस्तुएं, घर द्वार जमीन जायदाद रुपया पैसा धन कोठी मकान दुकान सब कुछ छिन जाता है, हाथ से निकल जाता है, सब धन संपत्ति लुट जाती है, तब चेतना आती है, तब समझ में आता है कि जिसको हम अपना समझ रहे थे वह अपना कुछ नहीं है। संसार की वस्तुएं संसार में ही रह जाती हैं, धर्म और कर्म ही साथ में जाता है, ये हमने चर्चा की। तो अपने जीवन के उस पार जाने के लिए संसार के पदार्थ आवश्यक नहीं है, धर्म और कर्म आवश्यक है, श्रेष्ठ शुभ कर्म जरूरी है। तो जो अपनी आत्मा की आवाज को, परमात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं वो आत्महन है, आत्मघाती हैं। जैसे अपने जीवन को समाप्त करना, सलक मौत, अपने जीवन के समय को व्यर्थ में खोना। तो ऐसे लोग अंधकार से आवृत लोगों को, जन्मों को प्राप्त करते हैं। परमात्मा भगवान ईश्वर वह मन से भी अधिक, प्रकाश से भी अधिक गतिमान शक्तिमान है। अनेजद एकम मनसः जवीय न एनद देवा आपनुवन। वह अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान वह शक्ति, वह परमात्मा, उससे भाग करके हम कहीं नहीं जा सकते। वह शक्ति सर्वत्र विराजमान है। आकाश में जाइएगा वहां पर भी है, समुद्र की गहराइयों में जाएंगे वहां पर भी है, अंतरिक्ष में, धरणी पर सर्वत्र विराजमान जो परम शक्ति परमात्मा धर्मराज यमराज है, वह धावतो अन्यान अत्येति। कितना ही भागने वाला कोई हो उसके हाथों से भाग नहीं सकता है। तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। वह अग्नि में है, वह वायु में है, वह जल में है, वह सर्वत्र है, वह सब के रूप में हमें पकड़े हुए है, हमें ग्रहण किए हुए है। उसकी पकड़ से हम छूट नहीं सकते हैं, उसके हाथों से हम दूर नहीं जा सकते। संस्कृत के कवि ने बहुत सुंदर कहा है, व्योमैकांत विहारिणोऽपि विहगा संप्राप्नुवन्त्या पदम
बध्यन्ते निपुणैरगाध सलिलान् मीना समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किं च सुकृतं को स्थान लाभे गुणः कालः सर्वजनान् प्रसारित करो गृह्णाति दूरादपि। अर्थात ये जो काल है, ये समय है धर्मराज, यह ईश्वर, ये परमात्मा, ये मृत्यु सबको, सभी प्राणियों को पकड़े हुए है। उसके हाथ बहुत लंबे हैं, उसकी आंखें बहुत तेज हैं, उससे कुछ नहीं छुपा हुआ है, उसके लिए कुछ भी दुर्नीत नहीं है, कुछ दूर नहीं है, कोई उसके लिए असंभव नहीं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। वह सर्वत्र विराजमान शक्ति, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह हमारे अंदर और बाहर ही है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। तो इस प्रकार से जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर, इस संसार में सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा को दर्शन करते हैं, उस शक्ति को देखते हैं, सभी प्राणियों को अपने में देखते हैं, अपने जैसा समझते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं, वो चलायमान नहीं होते हैं, वो जीवन को व्यर्थ नहीं खोते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूद्विजानतः तत्र को मोह का शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। वह इस समस्त ब्रह्मांड को एक रूप में देखते हैं, एक ही परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में उनको दिखाई देता है। वह एक ही शक्ति सबको धारण किए हुए है। वह परिअगात सर्वत्र गई हुई है। शुक्रम, वह शुद्ध पवित्र है। अकायम, उसका कोई एक रूप नहीं है। अव्रणम, उसमें कोई व्रण नहीं है, छेद नहीं है, उसमें कोई खंड नहीं है, टुकड़ा नहीं है। अस्नाविरम, और वह 10 नाड़ियों के बंधन से भी रहित है। अपाप विद्धम, वह शुद्ध बुद्ध निर्लेप मुक्त स्वभाव है। कवि है, मनीषी है, सर्वत्र भूमि पर, अंतरिक्ष में, द्युलोक में विराजमान, सभी के कर्मों को यथावत फल देने वाला धर्मराज, यमराज, काल, महाकाल वही है जिसको सैकड़ों, हजारों और अनंत नामों से संसार में प्राणी गाते हैं, पुकारते हैं, ध्याते हैं। तो जो योगी लोग हैं वो अंतःकरण में ध्यान के द्वारा उसको पाते हैं। सामान्य मनुष्य उसको प्रकृति के अनेक रूपों में उसका दर्शन करते हैं और गुणगान करते हैं। तो जो संभूति की उपासना करते हैं वो अज्ञान अंधकार में पड़ते हैं, और जो उससे ऊपर उठकर असंभूति की उपासना करते हैं। संभूति, असंभूति, संपत्ति, विपत्ति, और धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, विद्या, अविद्या, श्रेय, प्रेय, ये 2 मार्ग हमारे सामने हैं। इन दोनों मार्गों को पार करके तब हम मुक्ति, मोक्ष, आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। संभूति हमारे जीवन के अंदर आवश्यक है, और जब तक जीवन है, शरीर है, सब प्रकार की धन धान, समृद्धि, संपत्ति, भूति आवश्यक है। और इसके बाद में उस संभूति का परित्याग करना
शरीर का नाश होगा, शरीर के मरण के उपरांत वह संभूति संपत्ति श्री धन दौलत सब यहाँ छूट जाती है। तो इसीलिए इनके भेद को समझना चाहिए। इनका भेद शरीर और आत्मा से जुड़ा हुआ है। दो मार्ग बताए हैं, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग का संबंध शरीर से है, संसार से है। प्रिय लगने वाली चीजें मन को, इंद्रियों को भाती हैं। श्रेय मार्ग आत्मा का मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है, धर्म का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। और इस मार्ग को बहुत विरले लोग ही, योगी लोग ही प्राप्त करते हैं, जाते हैं, धीर लोग। तो जीवन के अंदर कवि बने, मनीषी बने, धीर बने, गंभीर बने, ज्ञानी बने, विज्ञानी बने, विद्वान बने, तपस्वी बने, परमात्मा के भक्त बने। इन सभी गुणों से, कर्मों से हम मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे। और इसी विषय को आगे करते हुए कहा, वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीर। भेद रखो, भेद करो, भेद जानो आत्मा और शरीर में। शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। वायु है, अनिल है, अमृत है, और शरीर अंत में भस्म होने वाला है। इसलिए ओम क्रतो स्मर, ओम का स्मरण करो। क्लीवे स्मर, कष्टों को, दुखों को, मृत्यु को, बंधनों को दूर करने के लिए उसका स्मरण करो। कृतम स्मर, और अपने कर्मों का भी स्मरण करो, अपने आप का भी स्मरण करो। तो ये इस प्रकार से हमारे जीवन के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए और जीवन के उस पार सुखपूर्वक जाने के लिए, सुखी मृत्यु प्राप्त करने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए, नरक और दुख से बचने के लिए हमें सुख विशेष के, स्वर्ग के साधन, जप तप यज्ञ योग अनुष्ठान, परमेश्वर की कृपा और उसका वरदान प्राप्त करने के लिए यही एकमात्र सहारा है। शरीर हमें मिला, ये बोट किस तरह है, हम बैठे हुए हैं इसमें आत्मा जीव के रूप में। अथाह संसार सागर को तरने के लिए, पार जाने के लिए चप्पू चला रहे हैं। धर्म और कर्म के दोनों हाथों में हमारे चप्पू है, जिससे हम अपनी बोट को, शरीर को, जीवन को तैर करके पार जाना चाहते हैं। और उस पार वह परम पुरुष परमात्मा ओम ओंकार प्रणव उद्गीत है, उसकी प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हमें अपवर्ग की प्राप्ति करना। अपवर्ग का अर्थ है अमन नहीं, पवर्ग। प फ ब भ म, 5 चीजें जहां नहीं हैं उसको अपवर्ग, मुक्ति, मोक्ष कहते हैं, परम पद कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। जहां पर पाप पुण्य का कोई भी लेश न हो। फल, कर्मों का फल इत्यादि का कोई भी लेश न हो। कोई बंधन न हो। मृत्यु आदि न हो। तो प फ ब म भ, भय न हो। तो सभी प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार के भयों से, सभी प्रकार की मृत्यु से और सभी प्रकार के पाप पुण्यों से और उनके फलों से
दूर होने के लिए, छूटने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही मुक्ति का स्वरूप है, यही मोक्ष का स्वरूप है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मय पात्र से, चमकीले बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है, सच्चाई छुपी हुई है। उस सच्चाई को, सत्य को, सत्य स्वरूप परमात्मा को, आत्मा को जानने के लिए हिरण्मय पात्र के चमकीले बर्तन को, ढक्कन को खोलो। अपावृणु, ये कोहरा हटाओ, ये पर्दा जो पड़ा हुआ है हमारी आंखों में, मन पर, उस अविद्या के पर्दे को, अज्ञान के पर्दे को, माया के पर्दे को हटाइए और सत्य के दर्शन कीजिए। सत्य यह है कि शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। एक दिन इस नश्वर शरीर को और इसके सभी संबंधों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा। इसलिए यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम, जो आदित्य सूर्य की तरह चमकता हुआ जो परम पुरुष परमात्मा का प्रकाश आवरण सूर्य है, ज्योति है, पद है, स्थान है, सो असौ अहम, वही मैं हूँ, वही मेरा पद है, वही मेरा लक्ष्य है, वही मुझे पहुंचना है। इस विचार को दृढ़ कीजिए। जो चित्र में आप देख रहे हैं, परम पुरुष, ओम प्रणव ओंकार और आदित्य सूर्य की तरह चमकता हुआ लोक, इसी को जानिए। योगी लोग, ऋषि लोग इसको जान करके मुक्त हो जाते हैं, सभी दुखों से छूट जाते हैं और कहते हैं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। मुक्त पुरुष कहते हैं, वेद मैं जानता हूँ, जान गया हूँ, अहम मैं, एतम पुरुषम, इस पुरुष, परम पुरुष परमात्मा को, महानतम जो महान है, आदित्य वर्णम जो आदित्य सूर्य के वर्ण का है, प्रकाश ज्योति स्वरूप है, तमसः परस्तात्, सभी अज्ञान अभाव अंधकारों से परे है, तमेव विदित्वा, उसी को जान करके, अति मृत्यु में यदि, मृत्यु को पार कर सकते हो, मृत्यु को त्याग सकते हो, दुखों का परित्याग संभव है। न अन्य पंथा, इसके बिना, परम पुरुष के जाने बिना, भक्ति उपासना के बिना, उस आदित्य वर्ण परम पुरुष परम पद के प्राप्त किए बिना कोई दूसरा मार्ग सुख का नहीं है, कोई दूसरा मार्ग मुक्ति का नहीं है, कोई दूसरा मार्ग उस आनंद का नहीं है। तो सच्चित आनंद, यह जीवन का सार है। परमात्मा सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। यदि सत्य को प्राप्त करना है, चेतन बनना है,
आनंद की प्राप्ति करना है तो सच्चिदानंद घन प्रभु परमात्मा की शरण में आइए और नाम स्मरण कीर्तन जप मंत्र यज्ञ जप योग यज्ञ संस्कारों के द्वारा जीवन को सुंदर बनाइए। भगवान शंकराचार्य ने कहा, असार संसार समुद्र मध्य समज्जतो मे शरणं किमस्ति मया कृपालो कृपया वदैत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। असार संसार समुद्र मध्य, हम सब प्राणी अथाह संसार सागर में अपना शरीर छोटा सा जीवन बुलबुले की तरह नाव में बैठकर इस संसार सागर में अथाह सागर में पड़े हुए हैं, उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं, डुबकियां ले रहे हैं, तरना चाहते हैं। इस संसार सागर में मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े मछलियां, शार्क इत्यादि मुंह फाड़े हुए निगलने के लिए लालायित हैं। बड़ी बड़ी हिलोरें चल रही हैं, लहरें उठ रही हैं, सुख दुख हानि लाभ अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों की, अनेक प्रकार के दुखों की लहरें झंझावात चल रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। उन सब से बचने का साधन विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, विश्वेश्वर परमात्मा ईश्वर भगवान के चरण कमल, उसका नाम स्मरण कीर्तन, उनकी शरण में आना, वही एक रक्षा का साधन है। वही हमारी दुखों से निवृत्ति होगी। उन्हीं की चरण शरण को प्राप्त करें। इसीलिए सुबह शाम प्रातः सायं जब जब भी सदा निरंतर अपने परम प्रभु परमेश्वर को स्मरण रखें। भज ओम सततम सततम, ये जीवन है अति अल्पतरम। भज ओम सततम सततम, ये जीवन है अति अल्पतरम। पानी का ये बुलबुला असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। थोड़े दिनों के लिए शरीर प्राप्त है, इसका समय का सदुपयोग करते हुए श्रेष्ठ उत्तम कर्म करें, प्रभु परमेश्वर की चरण शरण गए। इसी भावना के साथ आज का ये विषय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय संपन्न होता है। असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर हो द्रुत तिमिर भगवन शुभ्र ज्योति विहान दो।
मृत्यु बंधन से हटा अमृत हमें भगवान दो, प्रकृति पाशों से हटा आनंद मधु का पान दो, आनंद मधु का पान दो।